Rajdeep in 2014, smile of taunt. Rajdeep in 2019, smile of frustration. Rajdeep in 2024, smile of a mad person. क्या चल रहा है रे? ये देख पीछे से धुआं निकल रहा है। ये वीडियो है एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर के बारे में जो फेमस है अपनी स्माइल को लेकर। वो मुस्कान जो इनके चेहरे पे आ जाती है जब भी इन्हें कोई पलट के जवाब देता है। Come on, I mean, talk like a sensible journalist. Don't try and put your agenda in every discussion. अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? गजब बेइज्जती है। एक इंसल्ट से भरी हुई स्माइल जिससे इनका चेहरा सोशल मीडिया पे छा जाता है। कभी डॉक्टर्स इनको सुनाते हैं, If you have us on your program, you might as well listen to us. Yes, listen. Don't interrupt like this. The problem is you don't listen. कभी कोई एडवोकेट इनको सुनाता है। Hey, please let me answer your question. Please. I am not going to any media that you take me on your channel. It is people like you who are after me to join your channel. तो फॉर्मर प्रेसिडेंट का भी सुना देते हैं। Firstly, you cannot raise your voice. You are interviewing the former president. Don't interrupt. My apology. हवा निकल गई। यहाँ तक कि इनके साथी न्यूज एंकर्स जो इनके साथ बैठकर न्यूज सुनाते हैं वो भी इनके मजे लेने से पीछे नहीं हटते हैं। ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? छोड़ो ये ना पूछो क्या हुआ। That's for the Congress. What is the BJP song? यहाँ के हम सिकंदर। अच्छा, तो put it up. So what are your songs, Rajdeep? Chetan Das. Because the BJP is one, you have no song. Because the BJP is one, you have no song. मुझे क्यों तोड़ा? और पार्टीज के स्पोक्स पर्सन का तो रोज का ही है। I'm disturbed. You are disturbed. That is why you are asking a question, and don't disturb me now because I'm answering your question. तो शुरू करते हैं एक मजेदार कंपाइलेशन जहां होंगे इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई के एक से बढ़कर एक किस्से। इसके साथ साथ हम आपको इनके वीडियोस के कमेंट सेक्शन के कुछ टॉप के वायरल कमेंट्स भी दिखाएंगे। लेट मी बिगिन विद अ शायर लुधियानवी पंक्ति। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। चेहरे पे गौर करिए, एक से एक चेहरा बनते रहता है इनका। तू सबसे बड़ा पप्पू है, शकल देखे कभी तने? कभी कभी तो राजदीप सरदेसाई के सवाल इतने ज्यादा भड़काऊ होते हैं कि लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ता है। कि आप टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम दंगाइयों की, आप हिंदुत्व या हिंदू दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मध्य प्रदेश में। चड्ढा समझाओ इसे। ये आरोप आप लगा रहे हैं या कोई नेता लगा रहा है? करी नहीं है क्या रीवा में हमने? आपको सिर्फ यही दिखाई देती है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी ही है कि आप टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम दंगाइयों की। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? इनकी टॉन्ट कसने वाली आदत इनको एक बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई थी जब इन्होंने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया था। ये बहुत ही यादगार इंटरव्यू है, आप सबको पता होगा। राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। अल्टीमेट बेइज्जती हुई थी। इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। हाँ। कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ। बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती। क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया। अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया। एक बार राजदीप सरदेसाई और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक चर्चा पे बैठे थे। चर्चा हो रही थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार के बारे में जो उस दौरान हाल ही में बनी थी। राजदीप सरदेसाई ने एक सवाल किया और जैसे को तैसा जवाब पाया। ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं, हाँ या ना? ऐसी सरकार कभी 5 साल चली है? बताइए हाँ या ना। ऐसे ही मुंह बंद हो जाता है इनका। एक पत्रकार का तो काम ही है सवाल करना, लेकिन इनके सवालों में इतना टॉन्ट भरा रहता है कि सामने से जवाब भी धुआंधार आता है और कई बार ये खुद की बातों में ही फंसा दिए जाते हैं। Rajdeep, I don't understand how you understand about every deal. We need to know this also today. No, because every deal with Sudhin, Digambar, Vijay, are you a part of it or you know it? If you know, why don't you expose it? पकड़ा गया। इनकी तीखी बातों का खामियाजा इन्हीं को लाइव टीवी में भुगतना पड़ जाता है जब इनके साथी पत्रकार भी खुद इनकी बैंड बजाने लग जाते हैं। एक बार ललन टॉप के एंकर सौरभ द्विवेदी ने भी इनके मजे ले लिए थे।
नॉर्थ वर्सेस साउथ के इशू में। इसकी शुरुआत भी हमेशा की तरह राजदीप सरदेसाई ने ही की, जब उन्होंने धीरे से साउथ की तारीफ करते करते उसकी आड़ में नॉर्थ पे अटैक करना शुरू किया। ना मुझे अच्छा लगता है बेंगलोर के बारे में, उन्होंने एक तरह से नॉर्थ इंडियन कल्चर जो है, उत्तर भारतीय कल्चर को एक तरह अडेप्ट किया है, लेकिन अपने कल्चर को भी वैसे के वैसे रखा है। और फिर देखिए क्या हुआ। ये आपकी कब से चल रही है पानीपत की चौथी लड़ाई वर्सेस नॉर्थ इंडियंस? देखिए ऐसा है मेरे दोस्त, आप उत्तर भारतीय आ गए मुंबई में, आपने मेरे शहर को टेक आ गए, आप उत्तर भारतीय आ गए मेरे मुंबई में, ऐसे ऐसी तीखी बातें करते आ गए। What do you mean भाई आ गए? आप आ गए। लास्ट टाइम आई चेक, मुंबई भारत के नक्शे में आता है। बिल्कुल, आप नहीं, हम और संविधान ये मेरे दोस्त हम और काम करने आए। बिल्कुल, अब हम मुंबई को समृद्ध करने आए, आपकी मिलें चलाने आए। हम स्वागत करते हैं आपका। ऐसी एक बार इंडिया टुडे में एंकर्स के पैनल में राजदीप सरदेसाई ने कुछ ऐसी बात कह दी कि सारे के सारे न्यूज एंकर एक तरफ और राजदीप सरदेसाई एक तरफ। दरअसल उन्हें न्यूज एंकर्स के मुंह से अब की बार 400 पार सुनने में बहुत दिक्कत थी। When I hear these debates, आपकी बार 400 पार, it seems almost as the anchor wants the point. Prime Minister, that is your thinking. That's not true. Can we move? Why so loud? सभी एंकर्स ने उन पर धावा बोल दिया। No, that's because you run down journalists, and so it's completely uncalled for. It's completely uncalled for. Please move out of the newsroom, out of what journalists are doing and not doing, and talk about 400 par or how we're going to get to that number. How Because we I think everyone wants to hear that. How BJP will get into it. I'm sorry, sir. I'm sorry for that. Please. ऐसी बात पकड़ते हैं। Okay, I'm very sorry. I didn't mean it, and it most definitely doesn't mean that we are, going ahead and beating our chest over the BJP getting this number or that. सबको जर्नलिज्म सिखाने के बाद भी आज इनका खुद का मानना ये है कि मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूँ। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट है। और एंकर राहुल कंवल जो अक्सर इनके बाजू में बैठते हैं, वो तो हमेशा इनकी फिरकी लेते रहते हैं। कुछ ना कुछ मामला हो तो इनको छेड़ते जरूर है। देखिए कैसे। By connecting directly with people, that's his power. Today he was talking directly to the people. He always talks directly. Not just to the BJP Karyakarta. He never wants to talk to the television pundits. That's right. Wants to go over their head. Do not put the dholaks out so early. I said it in the morning. We are saying it now. It is dangerous politics. I don't know who authorized the Congress to do that. Never predict. I am invincible. I am this. कांग्रेस को सलाह भी देते रहते हैं बैठ के। Please don't give me these videos. I am invincible at 9 in the morning. To be fair to Mr. Modi, he comes across when they win at 7 p.m. Because he's more mature. No. Yes. Yes, you're right. Juvenile, right? No, I'm not getting into maturity. All I'm saying. राहुल कंवल भी इनके मजे लेते रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा लगाव है। राजदीप सरदेसाई का एक बहुत ही ऐतिहासिक इंटरव्यू है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी इंटरव्यूड बाय राजदीप सरदेसाई। इस इंटरव्यू की धमाकेदार शुरुआत आज भी राजदीप सरदेसाई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? एक ही लाइन में सामने वाले के पूरे करियर पे सवाल खड़ा कर दिया अंबानी जी ने। अरे ये क्या बात है? कुछ शानदार कमेंट्स भी पढ़वाते हैं हम आपको। मैं आपको सीरियसली नहीं लेता, लाइन ऑफ द डेकेड। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? राजदीप भी लाइक, आप क्या, कोई नहीं लेता। एक से एक कमेंट्स। आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? ये तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको प्रेरणा किससे मिलती है? आपको बेइज्जती सहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? धीरू भाई अंबानी से नरेंद्र मोदी तक गुजरातियों का जमाना लगता है तो आप पे है। चेहरा देखते रहो बस इनका। मुकेश अंबानी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश अंबानी, अगर आप मैसूर कैफे जाएं तो उनसे जरूर मिलिएगा, डोसा इडली वहीं खाइएगा। आप मुकेश अंबानी एक दिन बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वो मोमेंट देखिए जब उन्होंने हाथ बढ़ाया और वो चलते बने। आप मुकेश अंबानी एक दिन बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सपेक्टेड राजदीप टू क्राई। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। फिर एक बार राजदीप सरदेसाई की भिड़ंत हो गई एक डिबेट में बीजेपी के संबित पात्रा से। टीवी जर्नलिज्म को लेकर कैसी सोच रखते हैं राजदीप सरदेसाई, इस बात का पूरा खुलासा कर दिया संबित पात्रा ने लाइव उनके ही मुंह पे, और वो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ मुस्कुराते रह गए, क्योंकि उन्हीं की बात में उनको फंसा दिया। उनकी एक पुराने इंटरव्यू क्लिप को लेकर उन्हें
स्पीचलेस कर दिया। My question to you, Mr. Rajdeep Sardesai, is when did you get a call from Raja to conduct a interview of Riya Chakravarti? Did Mr. Modi or anyone from Bharatiya Janata Party call you to conduct a interview with Riya Chakravarti? I'll tell you why you did that. No. You did that because you had an agenda, and I'll tell you what your agenda is. अभी धमाका होने वाला है। I know what a particular reporter did on 13th, the Friday 2001. Remember how the TV plays. Since you are blaming the media, let me tell you how the TV plays. There was an anchor, there was a reporter, a ace reporter, who once in an interview said, we were planning to have a gala party with kebabs and wines on the lawns, spread lawns of the Parliament of India. And चेहरा देखते रहिए, स्माइल देखते रहिए। And then that ace reporter, whom I respect a lot, said that, well, yes, suddenly the terrorists had entered into the Parliament building. I asked the guard to close the door, lest other journalists do not enter and start shooting it, because I want the TRP of my channel to be soaring. Rajdeep is trying to hide his sorrow. ये दुख काहे खत्म नहीं होता है इस बेचारे का। So that anchor today cannot complain about TRP. Then he said, goes ahead, I won't name the ace reporter. He says, we are vultures. At the end of the day, we are vultures, vying for blood and flesh, because that is what gives us our professional satisfaction. It was a great day. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. Yes. All this was done at 11:15 as we were driving to Parliament. We entered Parliament. Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots. And Parliament had been attacked by terrorists. I told him, actually close the gate of Parliament. Get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. हंसी देखिए, पार्लियामेंट अटैक की बात करते हुए उनके चेहरे में हंसी देखिए। That एक बार हमारी स्टोरी, those days there were fewer channels also. I said, यार ये स्टोरी हमें करनी है, आप मजा करो। Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. पार्लियामेंट अटैक वाले दिन को ये बोल रहे हैं, it was a great day. You know, we are like vultures. We feed on these moments. This journalist has crossed all limits of shamelessness. सही बात है. Problem is that you are allocating your resources behind a failed politician, Rahul Gandhi. All your money went into organizing Bharat Jodo Yatra in some other state. ये एक डिसेंट और बहुत ही नाइस एंकर है, ऐसा मानना है इनका खुद का। Your time is over. No, okay? It's the seventh. I am a decent one. Do not take advantage of my niceness. No, I am also being very decent. So you are welcome. You made your point. You made your point. लेकिन लोगों का क्या मानना है, वो कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं। राजदीप states he is a decent person. When did he discover this impossible facet about himself? If you want to make it a personal battle, let's do it then. सब तैयार रहते हैं इनके साथ पर्सनल बैटल के लिए। इनकी स्माइल इतनी ज्यादा मजेदार है कि लोग कमेंट सेक्शन में इनकी स्माइल का एनालिसिस करते हैं और उनका मानना है कि समय के साथ साथ राजदीप सरदेसाई की स्माइल के मायने भी बदलते जा रहे हैं। राजदीप in 2014 स्माइल ऑफ टॉन्ट, Rajdeep in 2019 smile of frustration, Rajdeep in 2024 smile of a mad person. स्माइल ऑफ टॉन्ट। इस स्माइल को फिगर आउट करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा 2014 के दौरान का उनका एक इंटरव्यू। 2014 लोकसभा में एग्जिट पोल्स में जब बीजेपी के नंबर्स ज्यादा आ रहे थे, तब अमित शाह का इंटरव्यू एक बार इन्होंने लिया था। वो इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं, स्माइल पे गौर करिएगा। एग्जिट पोल फिगर्स के बाद क्या आपके मुंह पे थोड़ी खुशी तो आनी चाहिए, थोड़ा स्माइल तो करना चाहिए। Are you convinced that these numbers are right या कहीं डर है? नहीं राजदीप जी, जब चुनाव शुरू हुआ उसके पहले से भी हमें डर नहीं था और आज भी नहीं है, और काउंटिंग के बाद रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। ये बताइए, ये कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? What is it that has been the basis of your confidence? ये क्या जादू किया है आपने? नहीं, दो चीजें अलग है। कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में रहने से आता है। मैं स्टूडियो में नहीं बैठता राजदीप जी, जनता के बीच में रहता हूं, तो जनता का मूड मुझे मालूम है। मैं देखता हूं जब भी मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक उलट जवाब देते हैं। ये आपने नरेंद्र मोदी से सीखा है लगता है, कहीं ना कहीं आपको मोदी की आदत पड़ गई है। नहीं राजदीप जी, ऐसा नहीं है। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। राजदीप in 2019 स्माइल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस स्माइल को पता करने के लिए आपको 2019 में जब बीजेपी की जीत हो गई थी फिर से, तब का इंटरव्यू एक दिखाते हैं, जहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की जीत की। साथ में सौरभ द्विवेदी हैं, लल्लन टॉप वाले। अब राजदीप सरदेसाई की बातों को सुनिए और उनका चेहरा देखते रहिए। 23 मई को नतीजे आ चुके हैं और मिशन 272 से भी कई ज्यादा आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हक में आ गए हैं। बिल्कुल, और अगर मैं अपनी पीठ थपथपाऊं और कहूं कि
मैंने सही कहा। कैसा? पिछले मिशन 272 में मैंने कहा था बीजेपी जरूर जीतेगी। कैसा? फिर मारने का आएगा तू? राजदीप इन 2024 स्माइल ऑफ मैडनेस। अब इस स्माइल को आज के इंटरव्यूज देख के पता करना पड़ेगा, तो आपको दिखाते हैं हाल ही के कुछ इनके इंटरव्यूज। बीजेपी के शहजाद पूनावाला और राजदीप सरदेसाई के बीच में एक से एक इंटरेस्टिंग डिबेट्स होती रहती है, तो उसमें से कुछ मजेदार क्लिप्स आपको दिखाते हैं। डिबेट चल रही थी करप्शन पे। राजदीप सरदेसाई ने ब्लेम लगाया कि बीजेपी जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उन पे करप्शन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। उन्होंने कुछ नाम भी गिनवाए। इसके बाद बारी आती है शहजाद पूनावाला की। उन्होंने बकायदा हर नाम के साथ फैक्चुअल न्यूज रिपोर्ट्स के साथ का जवाब उनके सामने रखा और उनका मुंह बंद किया। फिर आती है वही उनके चेहरे की वाली स्माइल। I want to understand from you, is PMLA only to be operated against the opposition? Straight answer. Yes. Give me one BJP leader against whom PMLA cases have been done, is the question being asked by Reena Gupta and Rohan Gupta. TVS Sharma from Surat. ED raided him, 2.7 crore recovered. There's an IT case also. Rajdeep, now you smile for 10 seconds. You call PMLA provisions draconian. This has been upheld by the Supreme Court. राजदीप ने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला ने तुरंत जवाब निकाल के सामने रख दिया और फिर चेहरा देखिए। क्या जल रहा है रे? ये देख पीछे से धुआं निकल रहा है। The debate, I will ask you one more time. Are you telling me, and you really expect me to believe that 95% of the politicians in this country who are corrupt are only in the opposition? And that the BJP politicians are दूध से धुले हुए? Because the big question is, the moment you switch over, whether in Maharashtra, whether it's in Goa, whether it's in Assam, whether it's in Bengal, the moment you switch over to the BJP, the cases against you get withdrawn. Whether it's a Suvendu Adhikari, a Hemanta Biswa Sarma, a Digambar Kamath, a Pratap Sarnaik in Maharashtra. अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़ा के उनको शांत किया। I'll take India Today's report. It's a credible report. Vidya, your reporter from Mumbai. In fact, Pratap Sarnaik was given a clean sheet by the MVA government. The police filed a closure report in the TOPS case, and here is the headline of the India Today report. Let me read out. ED plea, and this is the report of December 2022. ED plea in Bombay High Court against closure of TOPS group case by Mumbai police. You said Hemanta Biswa Sarma. Let me show you one more fact of Hemanta Biswa Sarma. Here, despite him joining the BJP, he was grilled by the CBI. Mukul Roy was also grilled by the CBI. हर बात पे उनको गलत साबित किया। इसके बाद उल्टा उनके सामने एक पलट कर सवाल रखा। फिर देखिए वो चेहरा। I am going to ask you one question. Why did your good friend Mamata Banerjee, when she said that Mukul Roy was corrupt head to toe, and she was asking that the case should be run against him, why did she take Mukul Roy back into the party? अच्छा बात नहीं है। Today I am asking, Satyendra Jain has been called corrupt by 3 court orders. Let me tell you, High Court Order 2019, High Court Order 2022, and the lower court order. In all 3 cases, they have held that he is a corrupt hawalebaz. Why is the Aam Aadmi Party calling him Kattar Imandar? Here are the reports. Mr. Manish Sisodia today has not been given relief. Why are they calling him Kattar Imandar? Vijay Nair has not got relief. And all of this is court orders. Look, we don't defend any corrupt. Even if they are in our party, the cases go on, or our own agencies take action against them, and they defend those who have been called out by the court. बेइज्जती हो रही है। फैक्ट्स के साथ डिबेट करने में माहिर है शहजाद पूनावाला, और वो चुप करा कर ही मानते हैं। If you are accused of being a washing machine, how? They are, no, because people when they switch sides, suddenly the case is. Give me one case. I've given you. Which? I've given you. You said Hemanta, I showed you. I've given you. You said Pratap Sarnaik, I showed you. No, they're not. You said Mukul Roy, I showed you. Which case has been stopped? क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात है? The Mizo Accord was signed when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister of the country. The Mizo Accord was signed. One second. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। When was AFSPA removed from most parts of the Northeast? Good point. When was removed? When was it removed? You tell me if these accords were signed, why wasn't AFSPA removed? 1 minute. Mr. Rajdeep, you are forcing me to raise my voice because you are allowing her to interrupt. We are having an adult conversation. She is behaving immaturely, smiling while interrupting, and you have allowed this kind of behavior by Congress. This is what they do in Parliament. कांग्रेस की ये स्पोक्सपर्सन राजदीप सरदेसाई को भड़काने की कोशिश में लगी हुई थी। Allowed this kind of behavior by Congress. This is what they do in Parliament. उनकी दुखती रग पे हाथ रखते हुए। This is exactly what they've done in Parliament. He's shouting at you and you keep ऐसे में राजदीप सरदेसाई का दर्द बाहर आ गया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ये सबसे, मतलब इंसल्ट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। I have been doing this for years, so I am okay with people shouting at me. When was the last time before 2023 you heard of riots, ethnic violence and bomb blasts in the last 9 years in this entire government in Northeast? And tell me the number of times you heard it between 2004 and 14. And be honest, I think your silence is saying much more. ऐसे ही एक बार एक डिबेट में सुप्रिया शिनेत के साथ थे शहजाद पूनावाला। She has every right to speak. She has a right to call me a goon. Let you respond. She has a right to call me a goon. That's for her to decide. I am a goon. She thinks so.
She thinks so. She thinks you are allowing her. ये फंस गया। ये गड़बड़े बाबा। महाराष्ट्र में हाल ही में जब सत्ता का उलटफेर हुआ था और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई थी, तब उस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का पद नहीं लिया, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका सैक्रिफाइस किया। लेकिन इस बात पे राजदीप सरदेसाई टॉन्ट कसते हुए शहजाद पूनावाला के मजे लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहजाद पूनावाला भी चुप कहाँ रहते। उन्होंने भी ऐसा उल्टा जवाब दिया, क्विक रिस्पॉन्स दिया कि राजदीप सरदेसाई खुद फंस गए और मुस्कुराते रह गए। एक प्रकार से उनकी जबान पे फिर लगाम लगा दिया। Let me give an example. Rajdeep, you were editor in chief of CNN IBN. Today you are consulting editor. You are not editor in chief of this channel. आपके पद में, आपके सम्मान में कोई कमी है? See the smile on Rajdeep's face. I don't know, but you. I think Rajdeep. तगड़ा जवाब लाते हैं। Rajdeep, my dear friend Rajdeep. I फिर पानी पीना पड़ जाता है। feel that as consulting editor, even though you are not editor in chief, you are doing great job for this channel and for this entire network. So where is the difficulty? Rajdeep was so sad inside but smiling outside. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अमित मालविया के साथ राजदीप सरदेसाई के डिस्कशंस आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत वायरल होते हैं, खास करके रिजल्ट्स वाले दिन, जब राजदीप सरदेसाई उन्हें टॉन्ट कसते हैं और अमित मालविया उनको डबल टॉन्ट के साथ जवाब देते हैं। अगर रिजल्ट्स वाले दिन या एग्जिट पोल्स वाले दिन इन लोग आमने सामने आ गए तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट होना तय है। जैसे ये खुद मुस्कुराते हैं, ये चाहते हैं सामने वाला भी वैसे ही मुस्कुराए। Can I get a nice smile out of you, Amit Malviya? Today is a day for you to smile. You got to smile. Give us a nice Amit Malviya smile. बस एक छोटी सी मुस्कुराहट की छोटी सी चाहत को भी अमित मालविया पूरा करने को तैयार नहीं है राजदीप सरदेसाई की। Today is a day for you to smile. You got to smile. Give us a nice Amit Malviya smile. Well, Rajdeep, I am always smiling, but I have advice for you. Instead of going to Chief Minister's residence and stuffing your face with the food there, or singing melodies to Chief Minister in their private jets, if you had read the mood and reported it correctly, you will not be feeling so embarrassed today. Stuffing your face with food, absolute gold. Came here to see the face of Rajdeep. He should be given Oscar for excellent acting. He is really sad inside but hiding his pain. Sardesai suffering from indigestion after seeing results. Just came here to check on Rajdeep's health. पानी पिला पिला के बेइज्जती होती है। Frankly, I think in your last days as journalist, you should try and restore some of your credibility, because anybody who saw your coverage thought that you were reporting what you wanted to see and not what was on the ground. I'll just leave it at that. Now smile nicely. I want to see a nice Amit Malviya smile. Well, if you can get yourself to smile after the Congress's rout in 3 states, I'm certainly smiling ear to ear. Bas. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. That's what I like to see. There's a hint of a smile that you got. Good. ऐसा लगता है इनको इस इंसल्ट का इंतजार था, वो मिल गया, अब वो खुश हो गए। Raju is best handled by Amit Malviya. Rajdeep was more hurt than Congress due to election results. Rajdeep smiles act like something hurted in the back. Show these results to Rajdeep, who's sitting in your studio and blind to reality. The fact is, every election has its own nuances. People vote on the basis of local issues at that time, and there is no overarching narrative or rejection of the BJP as Rajdeep would like to believe. ये तो इतना ज्यादा नाखुश है राजदीप सरदेसाई से कि इन्हें लाइव टीवी में रिटायरमेंट की भी सलाह दे रहे हैं। I read this morning that he is turned 58. I think he should retire from politics, or perhaps his journalism, and go to politics full time, because that is all that he does as a journalist. People have a certain expectation of the BJP governments, and maybe the Karnataka government has fallen short of it. We will look at these aspects and we look at all those details. But for you to suggest that there were issues like hijab and halal and others that were responsible for it is your propaganda. And I will call you out for your propaganda every time. Do not insert your narrative in what could be the public discourse. चोरी पकड़ी जाती है तो कैसी मुस्कुराहट रहती है, वैसे ही है। There are several people in Karnataka who still voted for the BJP. Do not undermine their intelligence. And let me tell you, do not celebrate too much. This Karnataka election will not translate into anything in Rajasthan, Madhya Pradesh, or for that matter Chhattisgarh or 2024. You should focus on writing your third book on how the BJP wins 2024. Good. At least you're promoting my book on air. I'm glad. Amit Malviya, why are you so angry? You attack me. I'm amazed. Don't give me so much importance, sir. I'm a simple man. Smile. We don't. We actually think you are of no use. You are a propagandist. You should retire. You are 58. You should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. बात तो सही हो रही है। Rajdeep gets slapped again and again, and we love it. Rajdeep Sardesai, the most insulted but the least shameless. Art of trolling. Come on, I mean, talk like a sensible journalist. Don't try and put your agenda in every discussion.
You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. Sir, you go lower and lower. The lower you go, the higher I will climb. I will smile every time you give these low jibes. Have a good day. I am going to send you Mysore Pak. I promise you. Yeah, here it is. इनको इतनी डांट पड़ती है कि फिर ये मिठाई बांटने लगते हैं। Yeah, please box दो. Box. We are sending him Mysore Pak. Mysore Pak. We'll send you Mysore Pak. And you please send me some UP के लड्डू। फिर आता है वो टाइम जब एग्जिट पोल्स को झुटलाते हुए रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स कुछ और ही होते हैं। तब राजदीप सरदेसाई का क्या हाल होता होगा वो सोचिए आप। ऐसे ही हुआ था एक बार बिहार इलेक्शंस। फिर टाइम आता है अमित मालविया का। वो ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ते हैं राजदीप सरदेसाई के कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करूं। Thank you so much. First of all, my condolences to Rajdeep Sardesai. राहुल कंवल भी मजे लेते रहते हैं, पूरी उम्मीद में है कि एक बहुत ही जोरदार जवाब आने वाला है। It's a bad day for him. Perhaps there is some joy for him in the result that Aam Aadmi Party has put out in Punjab. He can probably take the dance floor and make good of the day whatever is left. By someone who should have read my article on the 25th of February where I predicted a BJP. So please, with due regard, I wish you well. Congratulations, great day for you. And I'm going to dance, I promise. Well, Rajdeep, as far as Godi media is concerned, the people whose Godi you want to sit in does not have or do not have the people's mandate. As far as your journalism is concerned, people should watch your interview of Sonia Gandhi in Anand Bhavan. What a lamb looks like, they will know. तो उनका एकमात्र रास्ता यही रहता है कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए इंसल्ट्स का मजा लो। Last time, I want to say a big hello to Rajdeep and tell him that he should not have opened the champagne looking at the exit polls. Because the final my old friend the ballots are open. Amit Malviya, so drink your evening with the bottle if that's still around. Good luck to you while you count and suffer this few hours on television as we continue to maintain our lead. You are very nice and very generous to me. That was pot shot number 5. I don't drink champagne. I don't like champagne. It's not my whatever you like. It's not my preferred drink. It's not my preferred drink. I will tell you what my preferred drink is off the camera. अच्छा लगता है राजदीप सरदेसाई जानबूझ के अमित मालविया को बुलाते हैं ताकि वो इंसल्ट करे और उनकी टीआरपी बढ़े। Okay, good. Okay, Amit Malviya, as always, good to have you and get you to throw a few punches. I am a bit like Joe Frazier versus Muhammad Ali. The more I get hit, the more I believe one has to stand up and be counted. That's part of life. We're going to get a few punches today if our poll is wrong, Rahul. He wants to see Rajdeep dance. Rajdeep was literally jumping with joy looking at exit polls and he's saying now that he does not care about results. Joe Frazier versus Muhammad Ali. Poor journalism. बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो ये थे फेमस न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई के कुछ बेस्ट इंसल्टिंग मोमेंट्स। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप हमारा सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।